रेहाना याद आती है तो दिल दुख की इंतहाई गहराइयों में डूब जाता है। वो क्लास में हर दिल अजीज और घर भर की आंखों का तारा थी। अमीर वालदैन की बेटी, लेकिन दिल गुदाज रखती थी। अपने कॉलेज की कई गरीब तालिबात की चुपके चुपके माली मदद करती रहती। दिल की खूबसूरती के साथ सूरत की खूबसूरती अपनी जगह। मगर रेहाना को पढ़ाई से शगफ ना था। उसके वालदैन ने भी एफए के बाद कॉलेज से उठा लिया कि पढ़ाई के बोझ से हमारी बेटी की सेहत खराब हो रही है। रेहाना के माँ बाप की इस सोच पर मुझे हैरत थी और दुख इस बात का कि इस जैसी अच्छी लड़की का साथ छूट गया था। मेरे लिए अब क्लास में नए सिरे से दोस्त बनाना मुश्किल था। कोई हमख्याल हो तभी दोस्ती होती है। मैं खुद को उसके बिना तन्हा तन्हा महसूस करने लगी। बेशक उसने कॉलेज को खैरबाद कह दिया, लेकिन मुझसे राब्ता रखा। फोन करती, कभी खुद मिलने आ जाती। शायद वो भी मेरे बगैर खुद को अधूरा महसूस करती थी। जब आती कोई नई बात सुना जाती। इस दफा आई तो बताया कि कुवैत से उसके चचा और उनकी फैमिली हमेशा के लिए आ गई है और वो लोग उनके बराबर वाले घर में क़याम पजीर हो गए हैं। दरअसल ये घर उसके चचा का ही था जो मुद्दत से बंद पड़ा हुआ था। मुझे उसके चचा की फैमिली से कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन जब उसने बताया कि चचा के बेटे जहांगीर से उसकी मंगनी होने वाली है तो उसके होने वाले जीवन साथी को देखने का इश्तियाक हो गया। मैं बहुत कम रेहाना के घर जाया करती थी। कॉलेज और घर के कामों से ही फुर्सत ना मिलती थी। वो हमेशा सवाल करती, तुम हमारे घर कब आओगी? तुम तो आते ही नहीं हो। इस बार जब रेहाना ने ये बात कही, मैंने जवाब दिया, आने में दिक्कत सवारी की वजह से है। तुम गाड़ी भेजोगी तो आ जाऊंगी। उसकी बाछें खिल गई। इतवार की सुबह उसने गाड़ी भिजवा दी। अम्मी से इजाजत ली और रेहाना के घर जा पहुंची। जो ही उसके घर में कदम रखा, सबसे पहले एक सरोकद नौजवान ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। मैं समझ गई कि उसका कुवैत वाला कजन जहांगीर है, जिससे अनकरीब उसकी मंगनी होने जा रही है और जिसे देखने का अरमान लेकर आई थी। मैंने बगौर उसका जायजा लिया। वो सूरत शक्ल का अच्छा, लेकिन शख्सियत में जाने क्या कमी रह गई थी कि उसे देखकर मायूस हो गई। मेरी आवाज सुनकर रेहाना अपने कमरे से निकल आई। गर्मजोशी से हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। जहांगीर भी साए की तरह हमारे पीछे चला आया और उल्टे सीधे मजाक करने लगा। तभी वो मेरे दिल से उतर गया। सोचा, रेहाना जैसी बावकार लड़की क्यों करी सोची तबीयत के शख्स के साथ गुजारा करेगी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल बेजोड़ लगा था। उन्हीं दिनों रेहाना के भाई की शादी थी। दावतनामा दिया और वादा लिया कि जरूर आना। ये होने वाली भाभी उसकी कजन यानी जहांगीर की बहन थी। शादी के दिन रेहाना सज धज कर बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने नोट किया कि आज जहांगीर को अपने दिल पर काबू नहीं रहा है। वो बहाने बहाने से उसके आगे पीछे घूम रहा था। बार बार फोटोग्राफर को पकड़ लाता और रेहाना के पास खड़ा होकर उसे हिदायत देता, हमारी तस्वीर बनाओ। उसकी ये हरकत और खुली। रेहाना भी बेजार नजर आने लगी। शादी का घर था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जहांगीर को धुतकार दे, मगर वो रहासी जरूर हो रही थी। मैंने कहा, ये तो अजीब मखलूक है और तेरी इसके साथ मंगनी होने जा रही है। माइंड क्या करना भाई, ये तो पागल है। अरसे से बैरूने मुल्क रहा है, तभी से यहाँ के रीत रिवाज का शऊर नहीं है। कुछ अरसे बाद सुधर जाएगा। मैं रेहाना की आला ज़र्फी की मोतरफ हो गई। शादी वाले दिन कोई बदमज़गी न होने दी, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। शम्सा भाभी बनकर उनके आंगन में आ बसी। रेहाना का भाई अपनी दुल्हन को पाकर बहुत खुश था। भाई और भाभी को खुशो खुरम देखती तो अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में पुरुमीद हो जाती और अच्छी सोचों को अपने सपनों में सजाने लगती। मंगनी हो गई। रेहाना खुश थी कि उसकी शादी शम्सा के भाई से हो रही है, जो उसकी प्यारी भाभी थी और उस पर जान निछावर करती थी। लेकिन उसका यह ख्वाब चकनाचूर हो गया जब जहांगीर की ओछी तबीयत से रेहाना के वालिद और भाई खार खाने लगे। वो सुबह ही उनके घर आ जाता, बावर्ची खाने में घुस जाता और रेहाना के पीछे पीछे फिरता। जहांगीर को इस बात की भी समझ न थी कि उसकी ऐसी हरकतों को उसकी मंगेतर के घर वाले नापसंदीदा नजरों से देखते हैं। रफ्ता रफ्ता वो इतने बेजार हो गए कि उन्होंने रेहाना को जहांगीर से ब्याहने से इनकार कर दिया। यूं ये मंगनी टूट गई। मेरी सहेली को अपनी मंगनी टूटने का जरा भर भी मलाल ना हुआ।
शायद उसके दिल के नेहा खानों में भी कहीं अपने मंगेतर से नापसंदीदगी के जज्बों ने जन्म ले लिया था। अब फिर से अंदेशों ने सर उठाया कि गैर से नाता जोड़ने पर रेहाना को कहीं नाखुशगवार दिन ना देखने पड़ जाएं। लेकिन ये सारे अंदेशे और खौफ उस वक्त पसे पोस्ट चले गए जब उसकी खाला अपने बेटे सालार का रिश्ता मांगने आ गई। रेहाना ने सालार को देखा, उसे वो अपने ख्वाबों की ताबीर जैसा नजर आया। इतने अरसे बाद देखा था, वो संजीदा और मुहज्जब था और बहुत सोच समझकर बात करता था। बस यही अदा उसकी रेहाना को पसंद आ गई। वो जिस वजह का शरीके जिंदगी चाह रही थी, सालार बिल्कुल वैसा ही था। उसके माँ बाप ने भी सालार को पसंद किया और खुशी खुशी हां कर दी। वो दिन भी जल्द आ गया जब भाइयों ने लाडली बहन की डोली सजाई और दुल्हन बनी हुई जिगर गोशा को बाबुल ने दुआ देकर रुखसत किया। वो उस वक्त इस कदर हसीन लग रही थी जैसे कोई अप्सरा थी या आसमान से हूर उतर आई थी। पाकीज़ा ख्याली का जो खजाना उसके दिल में दफन था, शायद ये उसी का नूर था। जिसने भी दुल्हन का चेहरा देखा बस देखता ही रह गया। इनमें जहांगीर भी था। जब उसने रेहाना का चेहरा देखा तो मजनू हो गया। उसने घर जाकर शराब पी और फिर शादी वाले दिन घर आकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त रेहाना की रुखसती हो रही थी। जहांगीर की बहन को खदशा हुआ कि कहीं वो आपे से बाहर होकर कोई ऐसी हरकत न कर दे जिससे तकरीब में बदमज़गी पैदा हो जाए। तभी शमसा ने भाई का बाजू पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। उस दम दुल्हा दुल्हन को रुखसत करके ले जा रहा था। मैंने उसकी सूरत देखी तो शशदर रह गई। वो वाकई शहजादा लग रहा था। दोनों की चांद सूरज की जोड़ी थी। अपने खूबसूरत ख्वाबों और उमंगों के साथ वो पिया देश सुधार गई। अपने ख्वाब पलकों में छुपाए हुए वो दुल्हा का इंतजार करने लगी। कदमों की आहट हुई, उसका दुल्हा कमरे में आया। आते ही उसने पूछा, सच कहो रेहाना, तुम्हारे कजन ने ऐन रुखसती के वक्त खुदकुशी की कोशिश क्यों की? जब हमारी गाड़ी चली थी उसी वक्त एम्बुलेंस आई थी और वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे। उसकी माँ और बहनें रो रही थीं। सुना है हमारे जाते ही वहां भगदड़ मच गई और रिश्तेदार कह रहे थे कि वो तुमसे जुदाई का सदमा नहीं सह पा रहा है। ये बातें अपने दुल्हा के मुंह से सुनकर रेहाना ने आंसुओं के बार से झुकी पलकों को उठाया तो उसके सारे ख्वाब एक एक करके टूटते चले गए और किरचें रूह में उतर गईं। ये तो मैंने भी देखा था कि जब तुम्हारी भाभी जहांगीर को कमरे में ले जा रही थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर बुरी तरह रो रहा था। वो मुझे बहन समझता है और जब बहन रुखसत होती है तो भाई उस वक्त रोया ही करते हैं। रेहाना से यही जवाब बन पड़ा तो सलार ने तंजिया लहजे में कहा, अच्छा, साबका मंगेतर बाद में भाई बहन बन जाते हैं? ये तो आज पता चला है। मैं समझ रहा था कि वो अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे की हो जाने पर रो रहा है। उफ मेरे खुदा, रेहाना ने सोचा, ये शख्स तो उस हल्की तबीयत वाले जहांगीर से भी गया गुजरा है। वो जैसा भी है मासूम तो है, और ये आदमी जो मोतबर और बावकार लगता है, मुझे घूंघट में बैठी दुल्हन को ताने दिए जा रहा है। अगर जहांगीर रोया या ज्यादा शराब पीकर उसकी हालत बिगड़ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो नहीं कहा कि वो ऐसा करे और ना ही मुझे इससे शादी की आरजू थी। ताहम अपनी सफाई में उसने कुछ ना कहा क्योंकि दुख की वजह से आंसुओं ने उसका गला पकड़ लिया था। उसे अफसोस था कि सालार उसकी ख्वाबों की ताबीर के बिल्कुल बरक्स निकला। वो शकी आदमी था और शक की दरार ने प्यार के ताजमहल को हिलाकर रख दिया था। किसने अल्लाह जाने कैसी बातें शादी वाले दिन दुल्हा के गोश गुजार कर दी हैं। यही सोचते सोचते बिलाखिर उसे नींद आ गई। शादी को 1 माह बीत गया। सालार के रवैये से सर्द मोहरी न गई। दफ्तर से आकर वो खामोशी से लेट जाता। रेहाना मुंतजिर होती कि वो उसे प्यार से बुलाए, मगर वो ऐसा पत्थर हो गया था जैसे रेहाना उसकी जिंदगी में आई ही ना हो। शादी से कबल जो खुशी भरी उम्मीदें अपने पल्लू से बांधकर इस घर में आई थी, सब धरी की धरी रह गईं। वो तो यूं घर में इधर से उधर अकेले फिरता जैसे कोई दूसरा इस नगरी में रहता ही ना हो। जिंदगी की ये पहली चोट थी जो रेहाना के दिल पर लगी और ये चोट बहुत गहरी थी। वो अंदर से तड़प कर रह गई, फिर भी अपने जीवन साथी पर अपनी खुशी लुटाने को तैयार रहती थी। उसके लबों से प्यार भरा एक फिक्रा सुनने के लिए हमातन गोश होती और सलार जब भी कोई जुमला कहता ऐसा सुलगता हुआ और तीखा
कि उसके दिल के आर पार हो जाता था। जब सालार के रिश्तेदार दुल्हन को देखने आते, बेइख्तियार उसकी तारीफ करते। उनके जाने के बाद वो कहता, मुझे तो तुम में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती, पता नहीं लोगों की आंखों को क्या हो गया है कि जान देते हैं। इस जवाब को सुनकर उसका दिल कट कर रह गया। जी चाहा खूब रोए, मगर मैके ना गई। अंदेशा था कि वहां गई तो सबके सामने फूट फूट कर रो देगी। उसने अपना घर बसाए रखने के लिए वापसी के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे। वो ये जरूर सोचती थी कि जहांगीर कम ज़हन सही, उसका दिल तो सच्चा था, और अब मैं ये किस अज़ाब में मुब्तला हो गई हूं। सारे दुख दिल में उतार कर अब वो यही कहती कि सब कुछ सहूंगी, मगर माँ बाप को दुख नहीं दूंगी। उसकी गोद हरी हो गई। उम्मीद बंधी कि अब सालार उसको चाहने लगेगा। इस मरहले पर जैसे भाई ने शमसा भाभी की नाज बरादरियां शुरू कर दी थी, वो भी उसे अहमियत देगा। लेकिन सालार ने इस खुशखबरी को सुनकर भी वैसे ही बातें की जो दिल को रेजा रेजा करती थी। अल्लाह जाने कितनी गलत फहमियों ने सालार के दिल को जकड़ा हुआ था कि वो बहाने बहाने से उसकी तजलील करता। हालांकि रेहाना ने जब सालार को देखा तो उसे खुद पसंद कर लिया था। वो जहांगीर से तो हरगिज मोहब्बत न करती थी। बेटी ने जन्म लिया। रेहाना अस्पताल और सालार अपने ऑफिस में था। रेहाना की वालदा ने दामाद को फोन पर बताया कि तुम्हारे यहां बेटी हुई है, आकर देख जाओ। जवाब दिया, बेटी का मुंह क्या देखूं जब उसकी मां का मुंह ही भला नहीं है। ये सुनकर रेहाना की वालदा ने दिल थाम लिया कि ये कैसा शख्स है जो पहली औलाद की खुशी को भी खुशी नहीं समझता। बेटी को लेकर रेहाना खुद अस्पताल से घर आ गई। उसकी सास दूसरे बेटे के घर थी। अकेला घर उसे वीराना लगता था। जी चाहा कि अभी इसी वक्त इस वीराने को छोड़कर चली जाए, लेकिन अब वो अकेली न थी, नन्ही बच्ची का बोझ भी साथ था। 1 साल बाद दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो सालार का मिजाज और भी बरहम रहने लगा। वो अब घर में टिकता ही न था, सिर्फ रात गए सोने आता और सुबह दम तैयार होकर निकल जाता। शौहर का दिल जीतने की कोशिश में उस बेचारी लड़की का बिलाखिर हाल खराब हो गया। लेकिन उसकी आदत थी कि मैके बहुत कम जाती थी, इस खौफ से कि वालदैन उसे दुखी देखकर दुखी ना हो जाएं। वो उनसे यही कहती थी कि अपने घर में बहुत खुश है। शौहर की बेरुखी सहते सहते एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो सालार से कहा कि मुझे मैके छोड़ाइए। उसे ये फरमाइश भी नागवार गुजरी। जवाब दिया, वालदैन के लिए जाना चाहती हो या जहांगीर की खातिर? सुना है वो तुम्हारी जुदाई और याद में बीमार रहता है। 2 बेटियों की मां शौहर के इस ताने को सुनकर भी खामोश रही, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल की सुनी और इत्तफाक से रेहाना के अब्बू बेटी के घर आ गए। उसे जर्द और कमजोर देखकर उनका दिल बुझ गया और इसरार करके साथ ले गए। 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों की देखभाल ने उसे हलकान कर दिया था। मैंने सुना रेहाना मैके आई हुई है तो उससे मिलने गई। तब उसने सारी बातें मुझे बताईं और कहा कि मेरे घर वालों को न बताना, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। अम्मी अबू परेशान हो जाएंगे। दिल की खुशी चेहरे से छुप नहीं सकती और जिंदगी के दुख भी सूरत पर कंधा हो जाते हैं। वालदैन बच्चे ना थे कि कुछ ना समझते। उन्होंने सालार को बुलवाया और कहा कि अगर तुम बीवी को ठीक तरह से नहीं रख सकते तो तलाक दे दो। हमें इसे खिलाने के लिए अल्लाह ने बहुत दिया है, चाहो तो अपनी बेटियां ले जाओ, चाहो तो छोड़ जाओ। सालार बच्चियों को नाना नानी के हवाले कर गया और तलाक भिजवा दी। ये तो बाद में पता चला कि वो सिरे से रेहाना से शादी ही नहीं करना चाहता था। उसे अपने ऑफिस सेक्रेटरी से ब्याह रचाने की आरजू थी, मगर वालदैन ना माने। सालार को बहाना चाहिए था, सो मिल गया। तलाक देकर उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। 4 साल बाद वालदैन के दबाव में आकर रेहाना को भी निकाहसानी करना पड़ा। उसकी शादी जहांगीर से कर दी गई। यूं जो बंधन पहले बन जाना था वो बाद में बन गया। शमसा भाभी और भाई ने ही रेहाना को बिलाखिर किसी तरह मना लिया। वो समझ रही थी कि उस पर जुल्म हो रहा है, लेकिन वालदैन, भाई और भाभी को खुश देखना चाहती थी। अल्लाह अगर चाहे तो थोहर के पौधे में शहद का छत्ता लगा दे। वो जिसको ओछा और नापुख्ता जहन समझती रही थी, वही जहांगीर उसके घायल दिल का मरहम साबित हुआ। वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। रेहाना का दिल जीतने के लिए, उसे खुश रखने के लिए उसके कजिन ने इतनी कोशिशें की कि बिलाखिर एक रोज रेहाना को अपनी वो कैफियत और कोशिश याद आ गई जब वो सालार का दिल जीतने के लिए दिन रात हलकान हुआ करती थी।
जब कोई किसी से प्यार करता है तो ऐसी ही कोशिशें करता है और वही करबो तकलीफ सहता है जो उसने सही थी। तो क्यों ना उस शख्स की मैं कदर करूं जो मेरी कदर करता है, और क्यों ना उस शख्स के साथ मोहब्बत भरा सलूक करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। ये बात रेहाना ने जब मुझे कही तो उसकी आंखों से आंसू रवां थे, मगर मैं उसके आंसुओं में मोहब्बत की खुशबू महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, रेहाना का अपने साबका मंगेतर से निकाह करना क्या सही था या गलत? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।